कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपी श्रीपरवेशतो विजयते गोपालचूडामणि अष्टशस्त्रतरणीकराग्र विगलत्कल्पपशोनाप्लुतं वस्तुवेणुलहरी निर्वाण निर्वाकुलम् अस्त्रस्त निबद्धनी विबल सद्गोपी सहस्रावतं हस्तन स्तनतापवर्ग मकिलोदारं किशोराकृति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय, बोले वीर बजरंगी की जय। सज्जनों, आज सबसे पहले हम उस परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड के नायक परम ब्रह्म को हम साष्टांग दंडवत करते हैं। आज हम ये बताने वाले हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति क्यों की। सज्जनों, परमपिता परमेश्वर, जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं, उनका विचार हुआ कि आज मैं क्यों ना एक से अनेक हो जाऊं, अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त कर दूं। तो उन्होंने सबसे पहले, चूंकि परम ब्रह्म तो निराकार हैं, अव्यक्त हैं, गुणातीत हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को साकार रूप धारण किया, और वो रूप है श्री विष्णु जी का। जब परम ब्रह्म ने विष्णु रूप धारण किया, विष्णु रूप धारण करने के बाद उन्होंने अपने नाभि से कमल को प्रकट किया, और कमल में भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी चारों तरफ उन्होंने देखा, इस कमल के पुष्प में मैं बैठा हूं और चारों तरफ जल ही जल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उनको। उन्होंने कमल के नाल से अंदर जाकर के बहुत दिनों तक, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक खोजते रह गए कि मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है, मैं कहां से मेरी उत्पत्ति हुई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब उन्होंने परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म की स्तुति की। स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को आत्मा अनुभव दिया और बाद में दर्शन दिया, और उन्होंने इसका कारण बताया कि तुम्हारी उत्पत्ति सृष्टि के निर्माण के लिए हुई है। मैं अव्यक्त था, व्यक्त से व्यक्त हुआ, अव्यक्त से व्यक्त हुआ, और व्यक्त होने के बाद मैंने तुम्हारी उत्पत्ति की है कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। और ब्रह्मा जी से फिर रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो रुद्र की उत्पत्ति तो बाद में हुई। पहले विराट पुरुष, जो भगवान विष्णु का रूप है, उन्होंने अपने उदर में, चूंकि सारा ब्रह्मांड उस परमपिता परमेश्वर की उदर में ही है, उन्होंने अपने उदर में ओमकार शब्द को प्रकट किया, और ओमकार शब्द की जो ध्वनि है
उस ध्वनि से जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से ही सारे लोक का निर्माण हुआ। इसीलिए ओमकार को प्रणवाक्षर शब्द कहा गया है। भगवान ने गीता में कहा, ओमकार शब्दों में मैं ओमकार हूं। इसलिए फिर उस सृष्टि जब निर्माण हो गया, अब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, लोकों का निर्माण हो गया, तो ब्रह्मा जी ने अब जीव का निर्माण करना था। ब्रह्मा जी को उन लोकों में जो जीव हैं उनका निर्माण कैसे हो, तो ब्रह्मा जी ने ऋषि की उत्पत्ति की। फिर उसके बाद ऋषियों के बाद फिर प्रजापति उत्पन्न हुए। प्रजापति से इस प्रकार फिर रुद्र उत्पत्ति हुई। रुद्र में भगवान 11 रुद्र पैदा हुए। 11 रुद्र में भगवान शिव हैं, प्रमुख हैं। हनुमान जी 11वें रुद्र कहे गए हैं, और हनुमान जी जो 11वें रुद्र हैं उनका नाम प्रधान है। तो इस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ, और तब से लेकर अब तक चलता आ रहा है। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का दिन है, और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी की रात कही जाती है। उस रात में सब कुछ उस परमात्मा के उदर में लीन हो जाता है, और फिर कुछ भी नहीं, शून्य हो जाता है सब कुछ। तो इस प्रकार अभी 28वां चतुर्युगी चल रहा है इस कल्प में, 12 कल्प का। तो इस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ। अभी कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन संक्षेप में मैंने सिर्फ इतना बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।